हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में। मित्रों, जैसा कि हम सभी परिचित हैं, 10 प्रश्नों की ये सीरीज चलाई गई है, जिनमें 10 प्रश्न हम सभी एक क्लास में करते हैं। और ये जो प्रश्न है ये सामान्य हिंदी के अंतर्गत वाक्य शुद्धि से संबंधित है। इसकी 4 क्लास पहले भी जो है हो चुकी है। तो आगे की क्लास हम देखेंगे, प्रश्न संख्या 41 देखेंगे। 10 प्रश्न आज भी इस क्लास में हम सभी प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये क्लास समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी को ध्यान में रख करके की गई है। और इसके अतिरिक्त हिंदी से संबंधित जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, जिनमें सामान्य हिंदी से प्रश्न बनते हैं, उन सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे हम सभी प्रश्न संख्या पे चलते हैं। अपना प्रश्न देखते हैं। शेर को देख करके उसका होश उड़ गया का शुद्ध रूप है। देखिए, जब हमारा जो कर्ता रहेगा, कर्ता के अनुसार जो है क्रिया भी परिवर्तित हो जाया करेगी। ठीक है, हो जाती है। तो कर्ता हमारा जिस वचन जिस लिंग का होगा, क्रिया भी हमारी उसी तरह से होगी। लेकिन प्रश्न को देखते हैं। शेर को देख करके उसका होश उड़ गया, ये वाक्य अपने आप में क्या है? अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप हमें चारों ऑप्शन से बताना है। शेर को देख करके वह भयभीत हो गया, शेर को देख करके वह भयभीत हो गया, शेर को देखकर वह बेहोश हो गया, शेर को देखकर उसका होश भाग गया, शेर को देख करके उसके होश उड़ गए। तो जो इसका करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा, शेर को देख करके उसका होश उड़ गया। देखिए, हमें होश उड़ गया वाक्य को सेंटेंस में वाक्य को सही करना है। तो भयभीत हो गया, ये गलत हो गया। शेर को देखकर बेहोश हो गया, क्योंकि बेहोश हमें इस वाक्य को शुद्ध करना है ना। तो इसमें है, यही है हमारा। शेर को देख करके उसका होश भाग गया, ये भी गलत है। शेर को देख करके उसके होश उड़ गए, उसके होश क्या हो गए? उड़ गए। ये हमारा जो है बहुवचन में होगी क्रिया, क्योंकि जैसे दर्शन हो गया, मैं कुछ शब्दों को आप सभी को बताना चाहूँगी। दर्शन हो गया, जैसे दर्शन हो गया, समाचार हो गया, और होश हो गया, भाग्य हो गया, आंसू हो गया, और प्राण हो गया। ये सभी बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, तो यहाँ होश शब्द आया है, तो उड़ गया नहीं बल्कि उड़ गए शब्द होने चाहिए। तो करेक्ट आंसर हमारा डी होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम सभी। प्रश्न संख्या जो है 42 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है। संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई। भाई ने भाई के लिए के साथ सलाह की। कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें, कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? 42 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, इसका देखेंगे जो है, अगर हम पहला देखते हैं, व्यर्थ की बात करने से जो है करने से कोई लाभ नहीं है। व्यर्थ की बात करने से कोई लाभ नहीं है। इसमें जो है देश में निराशा छा गई, संपूर्ण देश में नहीं, देश में निराशा छा गई। व्यर्थ की बात करने से कोई लाभ नहीं है। व्यर्थ बात करने से इसमें लिखा गया है, तो व्यर्थ की बात करने से, इस तरह से हमारा वाक्य शुद्ध होगा। व्यर्थ की बात करने से कोई लाभ नहीं है। संपूर्ण देश भर में, देखिए संपूर्ण देश है और भर में भी है, तो इसलिए हमारा वाक्य अशुद्ध हो गया। इसे अगर हम सही करें तो संपूर्ण नहीं लगाएंगे, देश में निराशा छा गई। देश में क्या हो गया? निराशा छा गई, है ना। भाई ने भाई के साथ सलाह की, भाई ने भाई को सलाह दी, के साथ नहीं लगाएंगे, अनावश्यक है, ये अनुचित है। भाई ने भाई को सलाह दी, भाई ने जो है भाई को सलाह दी, है ना। या भाई ने भाई से सलाह ली, इस तरह से भी कर सकते हैं, के साथ नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें, है ना। ये करेक्ट आंसर हमारा यही हो जाएगा, डी, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 43 पर चलते हैं। महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति पाई जाती है। महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति पाई जाती है। वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द छांटिए। निर्लिप्तता, लिप्तता, निष्कपटता और निपटता, इनमें से एक बताना है। तो निर्लिप्तता होगा, क्या होगा? निर्लिप्तता पाई जाती है। महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति निर्लिप्तता पाई जाती है।
आगे देखेंगे 44 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। निम्नांकित में शुद्ध वाक्य छांटिए। रेखा ने भोजन कर ली है, रेखा ने भोजन कर ली है ना, शुद्ध को छांटना है, यही अशुद्ध हो गया। रेखा भोजन कर ली है, रेखा भोजन कर ली, रेखा भोजन किया, रेखा ने भोजन किया। अब इसे देखना है चारों में कौन सा शुद्ध है। तो इसका जो ई वाला ऑप्शन है, रेखा ने भोजन किया, है ना, आप सभी को क्या लग रहा है, यही वाक्य शुद्ध है। रेखा ने क्या किया, भोजन किया। बोलने से भी समझ, देखिए जो शुद्ध वाक्य रहता है वो अपने आप स्पष्ट हो जाता है। बाकी कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हमें समझने की ज़्यादा ज़रूरी है ना, ज़रूरत है। तो रेखा ने भोजन किया, रेखा ने भोजन किया, हमारा ये वाक्य क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। इन सब में सर्वाधिक शुद्ध हमारा यही है। प्रश्न संख्या 45 देखेंगे। 45 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, निम्नांकित में से, छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इसमें जो है इस तरह से दिया गया है। निम्न विकल्पों में से सही क्रम वाला विकल्प चुने। घर सड़क के उस पार था, उसने उद्यान को पहचान लिया, वह समझ गया कि वह कहाँ है, वह इलाहाबाद में ही तो था, लाउदर रोड पर। अब इसमें देखना है क्रम वाला विकल्प चुने, क्रम से लगाना है इसे। प्रश्न संख्या 45 है, प्रश्न संख्या 45 है। तो हम अगर इसे लगाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसने उद्यान को पहचान लिया, उसने उद्यान को पहचान लिया, सबसे पहले हमारा बी हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा। उसने उद्यान को पहचान लिया, वह समझ गया कि वह कहाँ है, वह समझ गया कि वह कहाँ है, फिर ये क्रम से 3 हो जाएगा। वह समझ गया कि वह कहाँ है, वह इलाहाबाद में ही तो था, वह इलाहाबाद में ही तो था। सड़क, घर सड़क के उस पार था, घर सड़क के उस पार था, घर सड़क के उस पार था। तो अगर हम इसका क्रम लगाएं तो क्या हो गया हमारा, 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 1 हो गया। तो किसमें है, 2 3 4, हाँ ये हमारा ये वाला सही है, बी वाला सही है ना। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। ये 1 के पहले हमारा जो है 5 रहेगा, ठीक है, ये वाला रहेगा, ये रहेगा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो बनेगा, बी बनेगा। आगे हम देखेंगे, अगले प्रश्न पर देखेंगे कौन सा वाक्य शुद्ध है। शुद्ध वाक्य देखेंगे, यह आँखों से देखी घटना है, यह आँखों देखी घटना है, यह आँखों द्वारा देखी गई घटना है, यह आँखों द्वारा देखी सुनी घटना है। अब 46 नंबर के प्रश्नों को हम देखेंगे, इसका करेक्ट आंसर हो यह आँखों देखी घटना है, यह आँखों देखी घटना है। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, बी बनेगा। अब अगर हम इसमें जो है आँखों देखी घटना है, ठीक है, आगे देखेंगे 47 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य, अशुद्ध, यह आँखों से देखी घटना है, यह आँखों देखी घटना है। देखिए वही प्रश्न फिर इसमें बना है। इसमें जो है अभी देखिए, अभी हम लोगों ने देखा ना, यह आँखों देखी घटना है, इसमें वाक्य कौन सा सही है। 47 नंबर का जो प्रश्न है, सही वाक्य बताना है हमें। तो यह आँखों देखी घटना है, यह आँखों देखी घटना है, करेक्ट आंसर ए हो जाए, यह आँखों देखी घटना है। यह आँखों से नहीं, यह आँखों देखी घटना है, ये इस तरह से रहेगा, आँखों देखी घटना ये रहेगा, से नहीं लगाएंगे। आगे देखेंगे हम 47 नंबर का प्रश्न देखेंगे, कौन सा वाक्य शुद्ध है। आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास विचित्र बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास अलौकिक बुद्धि थी। और चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं, प्रश्न ऑप्शन नंबर 4, आइंस्टीन के पास दैवीय बुद्धि थी। अब आंसर भी दिख गया आप सभी को, देख लेते हैं। इसमें जो हमारा पहला ऑप्शन था, पहले ऑप्शन पे चलते हैं। जो है आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी। देखिए विचित्र बुद्धि तो होगा नहीं, है ना, अलौकिक भी नहीं होगा, दैवीय भी नहीं होगा, क्या होगा, विलक्षण बुद्धि थी। आइंस्टीन के पास कैसी बुद्धि थी, तो विलक्षण बुद्धि थी, ठीक है। विचित्र, विलक्षण, दैवीय शब्द का प्रयोग जो है उचित नहीं है यहाँ, यहाँ विलक्षण ही सही है। तो करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। 48 नंबर के प्रश्न पर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 48 देखेंगे।
नहीं, 48 तो हो गया ना हमारा। 49 देखेंगे, प्रश्न संख्या 49। कौन सा वाक्य शुद्ध है? शरतकालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। शरतकाल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। शरतकाल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। और शरतकाल, देखिए ध्यान दीजिए, के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। अब इसमें हमें शुद्ध बताना है कौन सा वाक्य हमारा शुद्ध है। तो शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्या बनेगा? सी बनेगा। ठीक है, देखिए शरत काल के साथ दिन का प्रयोग नहीं होता है। शरत काल के दिनों में नहीं, शरत काल में चंद्रमा की शोभा, देखिए दिनों में प्रयोग नहीं होगा क्योंकि काल है तो दिन का प्रयोग क्यों होगा, दोनों दो शब्द का प्रयोग क्यों होगा। शरत काल है ना, समय की बात हो रही, दिनों में, ये दिन जो है इसमें भी है इसमें भी है, गलत हो गया। और शरत काल के दिनों में, हाँ तीनों में दिन है, इसीलिए ये वाक्य जो है गलत हो गया। और चंद्रमा की शोभा देखने योग्य शरत काल में, है ना, चंद्रमा की शोभा देखने योग्य है। ये करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। 50 नंबर का प्रश्न देखेंगे जो इस क्लास का जो है आखिरी प्रश्न है। तो कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? दही खट्टी है, दही खट्टा है, दही खटास है और दही खटाई है। 50 नंबर का जो प्रश्न है इसमें देखेंगे दही खट्टा है। दही क्या है? प्रायः लोग कहते हैं खट्टी है ना, दही खट्टी है, तो दही स्त्रीलिंग नहीं है बल्कि दही क्या है? पुल्लिंग है। दही क्या है? पुल्लिंग है। ये प्रश्न पूछा जाता है बीएड एंट्रेंस में, एस्टेट, सुपर टेट, है ना, इन सब में हिंदी से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं पूछते हैं, इसमें पूछ लिया जाता है, कई बार पूछा भी गया है। तो दही खट्टा, खट्टी नहीं बल्कि क्या है? दही खट्टा है, दही खाया जाता है। इस तरह से दही पुल्लिंग के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। किसके अर्थ में? पुल्लिंग के अर्थ में। और हिंदी के बहुधा इकारांत शब्द जैसे गली, टोपी, उदासी आदि स्त्रीलिंग के अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। टोपी पहनी जाती है, गली मुड़ती है ना। और जैसे पानी हो गया, घी हो गया, दही हो गया, मोती, ये सब पुल्लिंग के अर्थ में। पानी पी जाती है नहीं, कभी सुने पानी पीली, पानी पी जाती है नहीं, पानी पिया जाता है। पानी क्या होता है? पानी पिया जाता है, पानी पिया जाता है। तो पानी क्या हो गया हमारा? पुल्लिंग हो गया। कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। पानी क्या है? पानी पुल्लिंग शब्द है, पानी पिया जाता है। घी खाई नहीं, खाया जाता है, घी खाया जाता है। दही जो है खाया जाता है, दही भी खाया जाता है, ये हाँ है, दही खाया जाता है। तो इसलिए जो है पानी, घी, दही और मोती, मोती भी पुल्लिंग शब्द के अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो लगता है स्त्रीलिंग है बट वो स्त्रीलिंग है नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, दही खाया जाता है, दही खट्टा होता है, दही खट्टा है। तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। इतना आप ध्यान रखिएगा। हम लोगों ने आज कितने प्रश्नों को देखा? हम लोगों ने 10 प्रश्नों को देखा, यानी कि 40 से लेकर के 50 तक देखा। बीच में हमारे कितने प्रश्न बने? 10 प्रश्न बने। 10 प्रश्नों के चारों ऑप्शन, है ना, कितने बन गए, किस तरह से अशुद्धियाँ होती हैं, उन्हें हमें किस तरह से सुधार करना है, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा। और ये क्लास सभी प्रतियोगी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अधिक प्रश्नों को आपकी सरलता के लिए नहीं रखा गया है, क्योंकि जब क्लास बहुत लंबी होती है तो पढ़ने में सभी को प्रॉब्लम होती है ना। 10 प्रश्न हैं और जब प्रश्न कम होते हैं, कम समय में होता है, तो हम बहुत कुछ सीखने का जो है सीखने की कोशिश करते हैं और चीज़ें हमारे समझ में, मन मस्तिष्क में बैठ भी जाती हैं। तो आप सभी जो है इस क्लास को देखिए, क्लास का लाभ उठाइए। बाकी जो भी बात हो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और आज की क्लास यहीं तक है, फिर हम मिलेंगे एक नई क्लास के साथ मिलेंगे। अगर ये क्लास आपको उपयोगी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए अपने कुछ मित्रों तक, और कमेंट में अपने सुझाव अवश्य लिखें। हम फिर मिलेंगे, एक नई क्लास के साथ मिलेंगे, अगली प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे। अब हम सभी को केवल एक टॉपिक पढ़ना है, वो है विशेषण। वो क्या है? विशेषण और विशेष। समीक्षा अधिकारी की मैं बात कर रही हूँ, इनके लिए एक टॉपिक और पढ़ना है। 6 टॉपिक, हमारे 6 टॉपिक में से 5 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। विशेषण और विशेष, ये लास्ट वाला टॉपिक बचा है हम लोगों का, ये भी हम लोगों को कंप्लीट कर लेना है बस जल्द ही। फिर हम सभी केवल रिवीजन करेंगे, बाकी और सब्जेक्ट पर आप अपना जो है ध्यान देते रहिए। आज की क्लास यहीं तक है, फिर हम मिलेंगे एक नई क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।